अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनान होतियाना है और मैं किप्स CSS और ग्लोबल एज के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन, अगर 2023 के मेजर इश्यूज़ की बात की जाए जो कि बैनुल अक़वामी सतह के हों, तो उनमें एक सबसे जो अहम इशू है वो बेसिकली एक डिप्लोमेटिक जो रिफ्ट है बिटवीन कनाडा एंड इंडिया आती है, जो कि जिसने पूरे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को एक नया मैसेज दिया है कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड के भी आपस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो हैं वो G20 के मेंबर्स हैं। अब ये हुआ क्या था, अब हम सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। ये बेसिकली एक, आपको पता ही है कि हिस्टोरिकली एक जिस तरह कश्मीर का इशू है, इसी तरीके से सिख कम्युनिटी जो है वो एक खालिस्तान का जो है वो क्लेम करते हैं, और उस खालिस्तान की बेस पे, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है आफ्टर इंडिया सिख कम्युनिटी जो रहती है वो कनाडा में रहती है। तो वहाँ के एक लीडर थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उन्होंने बेसिकली उनकी जो है खालिस्तान की मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उनकी हलाकत हो जाती है एक वैनकूवर में, जो कि कनाडा का एक शहर है। अब उस इशू की वजह से हुआ क्या कि पूरी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड की कि बेसिकली जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, मेजर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको एक्यूज़ किया कि उन्होंने जो है वो इस खालिस्तान लीडर को की किलिंग में वो मुलव्वस है। अब इस इशू का जो मेजर है वो क्या इशू इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान जो पिछले 75 ईयर से एक बात कर रहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिया के अंदर की इंटरनल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एक हिंदुइज़्म और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू अखंड की बात कर रहा है। और उसकी अगर आप मैनिफेस्टेशन देखें तो सबसे पहले आपको नज़र आती है वो इसकी कॉन्टेक्स्ट में मोदी की गवर्नमेंट में। दूसरी जो मेजर चीज़ है वो जो इसमें नज़र आती है वो ये आती है कि जो इंडिया क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उसका ये उन्होंने भंडा फोड़ दिया है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि वहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है वो भी बेसिकली इस चीज़ को विक्टिम है मोदी सरकार की। तीसरा जो मेजर इसका इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि दुनिया को अब ये पता चलेगा कि सिख कम्युनिटी जो है वो भी वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये एक चीज़ इंडिया के ओवरऑल की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के लिए बड़ा एडवांटेजेस पोजीशन क्रिएट करेगी, क्योंकि पाकिस्तान सिंस द इंसेप्शन एक चीज़ कर रहा है कि इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसीज़ है व्हेन इट कम्स टू इट्स माइनॉरिटीज़। और उसकी जो है सबसे जो अहम चीज़ मुझे नज़र आती है यहाँ पे वो यही है कि इंडिया बेसिकली इंडिया के लिए ये एक इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट है कि कनाडा जैसा जो एक पीस लवर कंट्री है, जिसके एक वेलफेयर स्टेट को समझा जाता है, और उस स्टेट के अंदर भी रॉ की जो बदमाशी है वो इस लेवल पे पहुंच गई है कि वहाँ पे एक सिख जो अपनी फ्रीडम के लिए जो लड़ रहे हैं और अपनी एक फ्रीडम के लिए वो वहाँ पे अपने रेफरेंडम करवाते हैं, उसको भी वहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये चीज़ बहुत से क्वेश्चन रेज करेगी कि इंडिया की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जो कि पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेटिक हैं, वो उनके पे क्वेश्चन आएगा कि जहाँ पे डेवलपिंग स्टेट लाइक पाकिस्तान एक बात कर रही है, इसी तरीके से डेवलप स्टेट जो है वो बात कर रही है। साइमल्टेनियसली एक जब G20 का मुल्क करेगा, जो डेवलप्ड वर्ल्ड करेगा, तो उससे क्या होगा कि डेवलप्ड वर्ल्ड की भी रिजर्वेशन जो है वो इंडिया की डेमोक्रेसी पे आई हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप स्टे ट्यून रहें हमारे इस चैनल पे, और बहुत सी वीडियोस जो है वो आपके साथ और शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।